अब हम बात करते हैं सेकंड कॉर्नेटिक वॉर की। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेकंड कॉर्नेटिक वॉर होती है वो अनऑफिशियल होती है। अनऑफिशियल किस वजह से कहा जाता है कि जब ब्रिटिश और फ्रेंच की फर्स्ट लड़ाई हुई थी तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, जिसमें वो लोग ये कहते हैं कि वो एक दूसरे के बिजनेस में और एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, लड़ेंगे नहीं। बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस करेंगे। वहाँ की सरकार ये ट्रीटी साइन करके बैठी थी, लेकिन वो भारत में लड़े जा रहे थे। अब एक दूसरे पर जो अपना दादागिरी करने के लिए भी हम बिजनेस करेंगे, हम दादा हैं आगे, हम बड़े हैं। अब इस वजह से सेकंड कॉर्नेटिक वॉर जो है चालू हो जाती है और अनऑफिशियल ये वार होती है। अनऑफिशियल वार जब स्टार्ट करते हैं तो उनको बहाने चाहिए लड़ने के, सीधा नहीं लड़ सकते हैं। बहाने जो उनके क्या थे वो मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए कोई रियासत है, ठीक है, मेरी ये रियासत है, मेरे को गद्दी पे बैठना है, वहीं मेरी एक छोटी बहन है, उसको भी गद्दी पे बैठना है। तो ब्रिटिश और फ्रेंच क्या करते थे कि ब्रिटिश एक साइड हो गए, यानी ब्रिटिश मेरे साइड हो गया, मेरी बहन का फ्रेंच जो है उनको जो है सपोर्ट करने लगे। ऐसा हुआ करता था कि एक गद्दी के लिए दो राजा लड़ रहे हैं, दो नवाब लड़ रहे हैं, किसी एक का साथ फ्रेंच देगी, किसी एक का साथ ब्रिटिश देगी, लड़ेंगे वो दोनों और ये दोनों पीछे से सपोर्ट करेंगे। जो हार जाता था उसको वो तो खत्म ही है फिर, लेकिन जो जीत जाता था वो कंपनी उसको वहाँ का नवाब बना के वहाँ अपना बिजनेस सेटअप कर लेती थी कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट दे रहे हैं, अगर जीत गए तो हमें यहाँ पर बिजनेस करना है बिना किसी टैक्स के और तुम हमारी सारी बातें मानोगे। इस तरीके से उनका ये रूल था। अब स्टार्ट करते हैं कि वो वॉर कौन कौन सी थी जो उन्होंने लड़ी थी। तो हैदराबाद वॉर स्टार्ट हुई थी। हैदराबाद वॉर वो क्या करते हैं कि निज़ाम उल मुल्क एक निज़ाम था हैदराबाद का, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद उसका जो बेटा होता है नासिर जंग, और बेटे का जो छोटा बेटा होता है, दूसरे बेटे का जो छोटा बेटा होता है मुजफ्फर जंग, नेफ्यू जो होता है, वो भी उसकी गद्दी लेना चाहता है। ठीक है, निज़ाम मर गया है, अब दो उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हो गए हैं। एक उसका खुद का बेटा है, एक उसके बेटे का छोटा बेटा है मुजफ्फर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग को जो है फ्रेंच सपोर्ट मिल जाता है और नासिर जंग को मिलता है ब्रिटिश का सपोर्ट। यहाँ पर ब्रिटिश नासिर जंग को सपोर्ट करेगा, जो जीतेगा वो अपना रूल चलाएगा, वही कंपनी अपना वहाँ पर उसको जो है अपना गुलाम बना के रखेगी कि बस तो यहाँ पर गद्दी पर दिखाने के लिए बैठा है, चला तो हम रहे हैं शासन। वो वाला सीन इनका होता है। तो मुजफ्फर जंग को मिलता है फ्रेंच का सपोर्ट, फ्रेंच उसको सपोर्ट करती है और ब्रिटिश करते हैं नासिर जंग को। अब फ्रेंच यहाँ पर जीत जाती है। ठीक है, अब फ्रेंच यहाँ पर जीत गई है तो मुजफ्फर जंग को वो जो है निज़ाम बना देते हैं कि अब मुजफ्फर जंग जो है वो यहाँ का निज़ाम होगा और हमें आप बिजनेस करेंगे। पीछे हम नवाब यहाँ के हैं, लेकिन बस दिखाने के लिए जो है मुजफ्फर जंग को बिठा देते हैं। उसके बाद दूसरी जो वॉर हुई थी वो हुई थी कार्नेटिक वॉर। तो कार्नेटिक वॉर यानी कि कार्नेटिक रीजन में हुई थी, इसलिए कार्नेटिक वॉर था। तो एक जो अनवरुद्दीन था, तो अनवरुद्दीन का जो एक दोस्त था जिसका नाम था दोस्त अली, उसकी डेथ हो जाती है। वो एक निज़ाम होता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब अनवरुद्दीन का दोस्त है तो वो कहता है कि भाई इसके जो शासन इसका चल रहा है, जो इसकी सल्तनत है, वहाँ पर मैं ही राज करूँगा। और उसके अपोजिट में आ जाता है सन इन लॉ दोस्त अली का चांद साहिब। सन इन लॉ वो उसका होता है, वो भी उम्मीदवार है कि भाई तुम्हारी डेथ होगी, अब मैं यहाँ पे शासन संभालूंगा, मैं तुम्हारा सन इन लॉ हूँ, मेरी रिश्तेदारी है। ठीक है, वो उसका दोस्त था। तो यहाँ पर जो चांद साहिब था उसको बैटल ऑफ आमुर में जो है फ्रेंच सपोर्ट कर देती है। ठीक है, ये जो बैटल ऑफ आमुर हुई थी, तो बैटल आमुर में 1749 में ये जो है वॉर होती है और चांद साहिब को फ्रेंच सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसमें फ्रेंच ही जीतते हैं। जो हैदराबाद वॉर हुई थी उसमें भी फ्रेंच जीतते हैं और जो कार्नेटिक वॉर होती है उसमें भी फ्रेंच ही जीतते हैं। अमरुद्दीन हार जाता है और चांद साहिब को वो नवाब बना देते हैं। और यहाँ पर भी जो है अनवरुद्दीन को ब्रिटिश का सपोर्ट था, ब्रिटिश इसको सपोर्ट करते हैं। जब ब्रिटिश हार जाते हैं, अनवरुद्दीन को जो है फ्रेंच मार देते हैं, यानी कि जो है चांद साहिब मार देता है, तो जो उसका बेटा था वो उसको जो ब्रिटिश क्या करते हैं उसको बचा लेते, उसको भगा देते हैं कि तुम भग जाओ, तुम्हारे बाप को मार दिया तो तुम्हारी रियासत भी यहाँ से खत्म है। रियासत खत्म हो जाती है तो उसका बेटा त्रिचोनोपल्ली ब्रिटिश बचाकर, जो कि बंगाल में था, त्रिचोनोपल्ली भगा देते हैं कि जाओ वहां तुम सेफ रहोगे, वहां अपना शासन वासन चलाओ, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड कार्नेटिक वॉर या कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मुजफ्फर जंग जब जो है नवाब बन जाता है और चांद साहिब को हटा दिया जाता है, तो जब मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है तो फ्रेंच क्या करते हैं कि यार मुजफ्फर जंग अब मर गए, अब क्या करें,
ठीक है, अब वहां पर कोई ना कोई नवाब तो होना चाहिए था। अब फ्रेंच के माइंड में एक चीज और थी कि जब वो किसी राज्य के राजा को हराकर, नवाब को हराकर, सुल्तान को हराकर वहां पर उनका कोई बंदा बिठाते हैं और उसको अपना ऑर्डर देते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे कंपनी ऐसे चलेगी, तो वो लोग भी परेशान होकर वो काम करने से मना कर दिया करते थे, जिनको फ्रेंच जितवाकर नवाब बनाया करते थे। ठीक है, तो फ्रेंच को एक खटक जाता है। ऐसे ही मुजफ्फर जंग भी मना करता था, मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है। उसके बाद फ्रेंच क्या करते हैं कि अपना एक बंदा होता है बुशी, बुशी काफी पावरफुल इंसान था फ्रेंच का। बुशी अपने एक बंदे को भेजता है जिसका नाम होता है सलाबत जंग। सलाबत जंग वहां पर जो है पॉलिटिक्स कंट्रोल करता है 7 ईयर्स तक, 7 साल तक बुशी का ये बंदा जो है मुजफ्फर जंग की जगह पॉलिटिकल को कंट्रोल करता है और इसका फल देता है ब्रिटिश को 4 डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम नॉर्थन सरकार कहते हैं। ये एरियाज देख रहे होंगे नॉर्थन सरकार का, यह जो है बुशी का दिया हुआ है, जब वो हैदराबाद जीतने के बाद जो है अपने फ्रेंड्स को फायदा देता है। ठीक है, उसके बाद की स्टोरी आती है मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली किसका बेटा था? अनरुद्दीन का बेटा था, जो कि त्रिचोनोपल्ली में ब्रिटिश ने छिपा दिया था जब वो फ्रेंच से हार गया था। उसका बाप फ्रेंच के द्वारा मारा गया था। ठीक है, अब ब्रिटिश भी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे थे कि भाई इसने तो हमें जो है कार्नेटिक वॉर में भी हरा दिया, हैदराबाद वॉर में भी हरा दिया। अब वो गुस्से में भरे बैठे थे, तो मोहम्मद अली जिसको वो छिपाकर बंगाल में भेज देते हैं, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और एक बंदा होता है रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश का बहुत ही स्मार्ट और सबसे ज़्यादा समझदार बंदा था ब्रिटिश का, रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम याद रखना, जब भी ब्रिटिश को किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, पावर्स की ज़रूरत होती है, रणनीति की ज़रूरत होती है, स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, तो ब्रिटिश से ही बंदे को बुलाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है उनके सपोर्ट के लिए। रॉबर्ट क्लाइव उनको जो है सलाह देता है कि तुम अपनी आर्मी पावरफुल बना ही चुके हो, लेकिन एक स्ट्रेटजी के जरिए वॉर स्टार्ट करो, एक स्ट्रेटजी के जरिए लड़ाइयाँ स्टार्ट करो। तो सबसे पहले ऑरकोट बंगाल का एक कैपिटल था, कर्नाटक की कैपिटल थी, बंगाल में स्थित था ऑरकोट। आरकोट पर हमला कर दो, आरकोट पर तुम जो है हमला कर दोगे तो बाकी सारी जो लोग हैं वो वहीं पे आ जाएंगे और फ्रेंच को हम वहाँ पे हरा देंगे, उनकी पावर्स कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आसपास जहाँ मतलब कैंप बने हुए हैं वहाँ से भी फोर्स वहीं पे आ जाएगी, हम उनको मार देंगे और उनको हरा देंगे। तो आरकोट पे जो है अटैक करते हैं और आरकोट जीत लेते हैं। ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाइयाँ होती हैं और जो ब्रिटिश होते हैं वो चांद साहिब जो कि कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिश से जीता था, चांद साहिब को हरा देते हैं और मोहम्मद अली को निज़ाम बना देते हैं। मोहम्मद अली निज़ाम बन जाता है अब। ठीक है जी, अब एक लड़ाइयाँ अभी फ्रेंच जीते हुए हैं, अब ब्रिटिश भी यहाँ पर मोहम्मद अली के जरिए जो है चांद साहिब की जो सल्तनत थी उसको अपने अंडर ले लेते हैं। अब यहीं पे जो है सेकेंड कार्नेटिक वॉर है वो ख़त्म होने का नाम ले लेती है। ठीक है, अब ये एक अनऑफिशियल वॉर थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, और जब ये खबर कि भाई जो है ब्रिटिश और फ्रेंच तो बहानों से लड़ रहे हैं, फ्रेंच भी लड़ी थी ना, ब्रिटिश भी लड़े थे, लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट थी इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट एक्शन ले लेती है कि भाई तुम वापस आ जाओ, अब हम तुम्हें नहीं रखना, तुम तो लड़ाइयाँ कर रहे हो, तुम तो ब्रिटिश को मार रहे हो, खुद भी मर रहे हो, अब तुम वापस आ जाओ। वो को वापस बुला लेती कि वापस आ जाओ और वो भेजती हैं गोडेहू एज ए गवर्नमेंट, और गोडेहू के आते ही सारा तख्ता पलट हो जाता है फ्रेंच का ब्रिटिश के अगेंस्ट के। तो अब थर्ड कार्नेटिक वॉर में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या एंड होता है, लास्ट में क्या इनका सीन होता है। अभी तक आपने पढ़ा कि सबसे पहले इनकी लड़ाइयाँ होती हैं वो हैदराबाद में होती हैं, हैदराबाद में फ्रेंच जीतती है, फिर कार्नेटिक वॉर होती है उसमें भी फ्रेंच जीतती है। उसके बाद जो मोहम्मद अली हैदराबाद वॉर में जो अनवरुद्दीन का बेटा था वो बच जाता है, उसको ब्रिटिश पावरफुल बनाकर उसको लड़वा देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश की तरफ से आता है, मोहम्मद अली वहाँ के नवाब की तरफ से आता है, दोनों जो है फिर फ्रेंच से लड़ जाते हैं। फ्रेंच से लड़ जाने के बाद वो जीत जाते हैं चांद साहिब की सल्तनत को, और उस कार्नेटिक वॉर की जितनी भी एरिया रीजन उसमें जो भी आता था वो सब जीत कर वहाँ पर अपना राज करने लगते हैं। और मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का बेटा था जिसकी तरफ से वो लड़ रहे थे उसको निज़ाम बना देते हैं।
ठीक है जी, कोई बात नहीं, निज़ाम बना देते हैं। और उसके बाद ये जो गवर्नर था फ्रेंच का, उसको गवर्नमेंट द्वारा बुला लिया जाता है और गोडीहू को भेज दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड कॉर्नेटिक वॉर की।